अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। बड़ी खबर इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान का घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। एक शख्सियत वादा माफ गवाह बनी है इमरान खान के खिलाफ, यानी वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगी। बड़ी करीबी शख्सियत है इमरान खान की, यूं कह लीजिए कि उनके घर के फर्द हैं। बड़ी करीबी शख्सियत, वो कहानी क्या आपके सामने रखते हैं और एक मुख्तसरन मोहम्मद मालिक का तजिया आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नून लीग जो शरीफ खानदान है, सारी जिंदगी पॉलिटिक्स इन्होंने दो नंबरी पर मबनी की है। पिछले दरवाजे से आते रहे, रोशनदान से आते रहे, कभी भी उसूल की सियासत नहीं की और इस दफा भी ये दरवाजा खटखटा रहे हैं, इस दफा भी ये डील चाह रहे हैं। वो क्या कहानी है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो खबर है ये बड़ी सीरियस खबर है और ये आजाद कश्मीर से है। आजाद कश्मीर रावलाकोट के अंदर रात की तारीकी में बदमाशी की गई है, मारधाड़ की गई है, नौजवानों के कपड़े फाड़े गए हैं, नौजवानों को उठाया गया है, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी आपने 12 बंदे गिरफ्तार किए, 12-15 बंदे, अभी 12-15 हजार लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। आजाद कश्मीर, खाली रावलाकोट की बातचीत कर रहा हूं। ये पूरे कश्मीर में ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी फैला हुआ है और पूरे कश्मीर में लोग निकल रहे हैं। लेकिन रावलाकोट में इन्होंने ये जो रात की तारीकी में ऑपरेशन किया है, ये जो रात की तारीकी में इन्होंने मसल दिखाया है, उसके खिलाफ तकरीबन 15 से 20 हजार ये तमाम तर रावलाकोटियंस इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। गाड़ियां रोक दी गई हैं, दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है, लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसके ऊपर खामोश है, पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार इसके ऊपर खामोश हैं, लेकिन वहां के लोग इसके ऊपर खामोश नहीं है। पहले भी कई दफा ये जिक्र हो चुका है कि जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें पाकिस्तान या खासतौर पर पंजाब के लोगों के साथ कंपैरिजन ना किया जाए, जिनकी आपके पास नंगी वीडियोस मौजूद होती हैं, जो मसलहतों का शिकार होते हैं, जिनके प्लाजे बने होते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, लिहाजा वो फंस जाते हैं। आप जब भी ऐसा कोई ऑपरेशन करते हैं मारधाड़ वाला तो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन रावलाकोट में जो आपने किया है ये लोग बड़े डिफरेंट है। ये वो लोग नहीं है जो आजाद कश्मीर का जो ढकोसला वज़ीर आज़म है जिनसे इस्लामाबाद में मिलते हैं। मैं कई दफा देखा है, ये यहां से तकरीबन कुछ एक किलोमीटर के फासले पर कोहिसार मार्केट है, जहां पर कॉफी 5,000 रुपए की मिलती है। हमारे वज़ीर आज़म और इनके आगे पीछे चंद एक लोग होते हैं, नए सूट पहनते हैं, एनकेशन के पहनते हैं, खुशबू अच्छी लगाते हैं, खुशबू इनकी आ रही होती है, गाड़ियां शाड़ियां लेकर आते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं टूटी फूटी, और यहां पर बड़ी बड़ी वो 5-5, 8-8 हजार रुपए की कॉफी लेकर पी रहे होते हैं और यहां पर बैठकर ये सोचते हैं कि जनाब हम वहां पर ऑपरेशन कर लेंगे, पुलिस के जरिए लोगों को गिरफ्तार करवा देंगे, नौजवानों को गिरफ्तार करवा देंगे और मारधाड़ कर देंगे। ये गैरतमंद लोग हैं और ये अब बिजली के बिल्लात और ये जो आटे के ऊपर सब्सिडी वो पुरम तरीके से मांग रहे थे, ये अब उनकी जिद बन गई है। ये वहां के नौजवानों की अब जिद बन गई है और ये वही पीएचडीज हैं, ये वही एमफिल्स हैं, ये वही ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें आपने नौकरियां नहीं दी। ये वही कश्मीरी नौजवान हैं जिन्हें आपने दुबई में शेखों के पास भेज दिया कि जहां पर रंबल में वो बूढ़े हो गए, उनके सर के बाल उतर गए, उनके उनके वजन बढ़ गए, वो बीमारियों का शिकार होते रहे, लेकिन पैसे भेजते रहे और जो आप ठोंसते रहे, पैसे आप खाते रहे, वो उन्हीं के खून पसीने के पैसे आप खाते रहे। उनकी घर की खवातीन घर में इंतजार करती रही, उनकी इंतकाल हो गए, उनकी वालदा पीछे फोत हो गई, लेकिन वो वहां पर रंबल में मजदूरी करके आपको पैसे भेजते रहे, आपको ठोंसते रहे और आप लोग उनसे पैसे लेते रहे। आज जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज जब वो कह रहे हैं बिजली सस्ती करो, हमें आटा दो, हमें रोजगार दो, हमें हमारी सड़कें ठीक करो, तो आपने मारा है उन्हें, आपने उन्हें कुटा है, आपने वहां पर बदमाशी किया, आपने वहां पर मसल दिखाया है। आपने शायद गलत फहमी में या किसी ने आपको गलत गाइड किया है या किसी ने आपको कोई सब्ज बाग और दिखाए होंगे। ये वो लोग नहीं है, ये अब आप भुगतेंगे। छोटे छोटे बाजारों में भी लोगों ने तंबू लगा लिए हैं, लोग वहां पर बैठ गए हैं और सूरत हाल बहुत ज्यादा सीरियस और संजीदा नौयत की हो गई है और अब आप वहां पर भुगतेंगे। मैं देख रहा था आजाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जिन्हें पिछले रास्ते से लाया गया, वहां पर तकरीर करते हुए कहते हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर लोग हीटर लगाते हैं, हीटर भी नहीं आता, कहते इतने इतने तंदूर लगाते हैं। और वहां पर जो बैठे हुए जो सफेद कपड़ों वाले थे वो कहते हैं जनाब ये तंदूर लोगों ने घर में लगाए हुए और जनाब कुंडे लगाए और बिजली चोरी होती है। जनाब ये बिजली चोरी होती है तो आप जिम्मेदार हैं, आप हुक्मरान हैं, आपके हाथ में इख्तियारात है, आपका काम है बिजली चोरी रोकना। आप ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं, यानी किसके साथ ढकोसले ड्रामे कर रहे हैं और इस तरह की अहमकाना आकर तकारीर कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूं लोग सुन कैसे लेते हैं। सियासतदानों के पीछे आगे पीछे दुनिया भर में कोई नारे नहीं लगाता, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। सियासतदान जवाबदेह होता है, लोगों के सामने उसे जवाब देना होता है और शाऊर जिन जिन कौमों के पास, लोगों के पास शाऊर होता है, वो पॉलिटिशियन से बिठाकर उनसे सवालात पूछते हैं। आजाद कश्मीर के अंदर बदकिस्मती से आज तक जो काउंटर पॉलिटिक्स है वो आज तक आई नहीं। एक ही पॉलिटिक्स हुई है, आकर एक बंदा तकरीर करता है, बातचीत करता है, नारे लगाता है, खिसक जाता है, वोट ले लेता है। लेकिन काउंटर पॉलिटिक्स ये होती है कि ओके जी हमने आपको वोट दे दिया है, हमने आपके हाथों में अपना हाथ दे दिया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब आप बताएं कि साल बाद, 6 माह बाद आपने क्या प्रोग्रेस दिया, आपने क्या काम किया। वो जो काउंटर पॉलिटिक्स है वो इससे पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब काउंटर पॉलिटिक्स हो रही है। और काउंटर पॉलिटिक्स ये है कि आपने 15 बंदे पकड़े हैं और 15,000 बंदा सड़कों के ऊपर मौजूद है। आपने 15 बंदे पकड़े लेकिन 15 शहर आपने बंद करवा दिए हैं, आपने 15 सड़कें बंद करवा दी हैं और वो गैरतमंद लोग हैं। अब मारे सोटे वहां पर जाकर अब आप जोर लगा लें, अब जितना जोर लगा सकते हैं आप लगा लें। एक तो वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि रियासत जबर कर रही है, एक तो ये समझें कि रियासत अवाम होती है,
हुकूमत रियासत का एक इदारा होता है और जो असल रियासत होती है वो अवाम होती है। इसीलिए जब भी कोई रियासत बनती है तो उसका जो आइन होता है, उसके जो पहले अल्फाज होते हैं, एन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। रियासत अवाम की मंशा से है, यानी अवाम जो चाहती है वही रियासत होती है, और उसके बाद इदारे बनते हैं जिसमें मुल्की अफवाज आती हैं, एजेंसीज आती हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इदारे आते हैं। लिहाजा जो असल रियासत होती है वो वहां की अवाम होती है, और अवाम अब सड़कों के ऊपर मौजूद है। सूरत हाल जिस तरफ जाती है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन साथ साथ इमरान खान के हवाले से खबर है, खबर बड़ी खौफनाक है। आगे साइफर वाले मामले में जहां पर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को धमकी दी थी, पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज हुई, और उस रिजीम चेंज के बारे में कहा गया कि जनरल बाजवा साहब ने उसको यहां पर रिजीम चेंज की, और नून लीग ने यह कहा, मुस्तफा नवाज खोकर भी बल्कि ये कहते हैं कि हमें बाजवा साहब ने आंख मार दी थी, उन्होंने कहा पै जाओ इमरान खान को, और हम सब पड़ गए थे और इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है। अब उसी साइफर के मामले में कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने बुनियादी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, और लिहाजा इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, और इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आजम खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो वजीर आजम का सबसे करीबी बंदा होता है, जो वजीर आजम के साथ उठता है, बैठता है, बाथरूम नहीं जाता, इसके अलावा हर जगह साथ जाता है, तो वो वजीर आजम का जो पर्सनल सेक्रेटरी है आजम खान, वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। यह खबर बाकायदा से रिपोर्ट हुई है। तो अगर आजम खान इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन रहे हैं तो सूरत बड़ी संजीदा है। और इसके साथ साथ बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि 29 और गवाहान हैं जो शामिल हो गए, जिनमें असद मजीद साहब, उस वक्त के पाकिस्तानी एम्बेसडर जो अमेरिका के अंदर मौजूद थे, जिन्हें डोनाल्ड लू ने असल में धमकी दी थी, वो भी उन गवाहान के अंदर शामिल कर लिए गए। तो इमरान खान का रास्ता मजीद तंग कर दिया गया है। इमरान खान के लिए परेशानियां होंगी, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जेल ट्रैप है कि पहले एक मुकदमे में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, जिस तरह मुकदमात में उलझाया जा रहा है, उसी तरह से इमरान खान को इस मुकदमे में भी मजीद उलझाकर एक जुडिशियल प्रोसेस के जरिए पाकिस्तानी कानून के अंदर जो लैक्यूनाज है, जो खामियां हैं, उसमें खान को मजीद जकड़ा जाएगा, और आने वाले टाइम में इमरान खान को और ज्यादा जेलों के अंदर, और खासतौर पर अडयाला जेल में इमरान खान को एक लंबे टाइम तक वहां पर रखा जाएगा। तो ये अहम तरीन मामला है। साथ साथ जो 9 मई के वाकयात हैं उनके हवाले से भी तकरीबन 3000 सफात पर मबनी चलान पेश कर दिया गया है। उसमें भी इमरान खान को बाकायदा से मुलजिम करार दे दिया गया है, और कहा गया कि इमरान खान की इमा पर लोगों ने 9 मई किया था। तो वो मामला भी, और अब साइफर वाला मामला भी, तो चीजें, थिंग्स आर गेटिंग वेरी सीरियस। अब मोहम्मद मालिक साहब का तजिया है। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि नून लीग इस वक्त डील चाह रही है, नून लीग इस वक्त नाक रगड़ रही है और मिन्नतें कर रही है कि बराए मेहरबानी हमें किसी तरह से थोड़ा बहुत इक्तदार दे दें, हमें लेकर आ जाए। मियां साहब ने जो अल्फाज कहे, नवाज शरीफ साहब ने, जो उनके अंदर इनकलाब जागा था, वो इनकलाब असल में धुआं मार गया है, वो ढकोसला ड्रामा निकला है, वो बेवकूफी निकली है। और मियां साहब पर की इमा पर हम माफी मांगते हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज का मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, छोड़ें जनाब, खली वली करें, और आप हमें किसी तरह से जनाब, वो शहबाज साहब ने बड़े चमकाए भी थे, शहबाज साहब ने बड़ी, आपको पता है, सब कुछ किया था, तो बराए मेहरबानी उन्हें किसी तरह से डील दे दें। तो मोहम्मद मालिक साहब तजिया करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जस्टिफिकेशन दी है कि हमने जनरल बाजवा को इमरान खान के खिलाफ किया, और हमने जनरल बाजवा का साथ लेकर इमरान खान के साथ डील किया, यानी हमने जनरल बाजवा को साथ मिलाकर इमरान खान की हुकूमत गिराई है। एक बाजवा लेड एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाकर और तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर इन्होंने पूरा जोर लगाया, और उसके बाद इमरान खान को गिराने में ये कामयाब हुए हैं। उसके बाद मालिक साहब कहते हैं कि इस वक्त नून लीग ये चाह रही है कि समबडी एल्स, यानी कोई और लेड एस्टेब्लिशमेंट उन्हें डील दे, और उन्हें इख्तिदार में आने की उनकी राहें हमवार करे, और उनके लिए आसानियां पैदा करे। तो बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट का, ताकतवरों का, पावर कॉरिडोर्स का असल में एक कंधा चाह रही है, और चाह रही है कि उन्हें कुशन दिया जाए, उन्हें सपोर्ट दी जाए, उन्हें हाथों पर उठाया जाए, और उठाकर इख्तिदार की कुर्सी उनके सामने पेश की जाए। यानी अगेन इललेजिटिमेट वे से, इलीगल वे से, 2 नंबर तरीके से, पिछले दरवाजे से खिड़की तोड़कर नवाज शरीफ साहब इख्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।